हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा सर्च एंड इंडिसेस का क्लास नंबर 14 है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन रहे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि अंदर का वैल्यू ये वाला और ये वाला जो है वही वैल्यू यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में हमारा प्लस का साइन है। तो हमको पता है दोस्तों कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमारा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों यहाँ क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है हमने लिख दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ जोड़ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम भी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसे हम जोड़ेंगे। तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या निकाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ दोस्तों देखिए, जो कटेगा काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। हमारा क्या है कि 2ab माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, कट गया। a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारे पास हो गया 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर हमारे पास हो गया 2b स्क्वायर। अब इस जगह पर हम ये देखेंगे कि दोनों जगह से दोनों इसमें और इसमें हमारा दो कॉमन निकल रहा है, निकाल देंगे। यहाँ बच गया a स्क्वायर और यहाँ बच गया हमारा b स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हमारे पास क्वेश्चन सेट रहता है, जैसे कि यहाँ रहे a प्लस एक जगह पे रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक जगह पे रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में रहे प्लस का साइन। हो सकता है कि ये वाला वैल्यू पहले रहे और ये वाला वैल्यू बाद में रहे, लेकिन बीच में प्लस का साइन होना जरूरी है। अगर हमारे पास एक वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे और एक वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे और बीच में प्लस का साइन रहे, उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हो गया है वो हो गया है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों एक बार इस फॉर्मूला को अब नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी से हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर a की जगह पे क्या है √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर b की जगह पे क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 3 2 5 हमारे पास आंसर हो गया 5 दूना 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये काम ना आप यहाँ भी कर सकते हैं, पूरे डिटेल वे में कर सकते हैं, बट आपको डिटेल में नहीं करना है। रीजन ये है क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही कम टाइम मिलता है और आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आपको औरों से आगे निकलना होता है, इसलिए आपको इसी तरीके से शॉर्टकट का यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, बीच में माइनस लेकर के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। हमने दोस्तों आपको बताया कि एक वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे और एक वैल्यू हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले रहे और a माइनस बी का होल स्क्वायर बाद में रहे, या तो फिर हमारे पास फर्स्ट में ही a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे और लास्ट में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे। और बीच में याद रखना है कि बीच में अगर हर हाल में हमारे पास क्या रहना चाहिए, प्लस का साइन रहना चाहिए। एक वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, दूसरा वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे और बीच में प्लस का साइन रहे, तो हमारे पास फॉर्मूला जो तैयार हो गया वो हो गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं बीच में माइनस का साइन लेकर के कि हमारे पास फॉर्मूला किस तरीके से तैयार होता है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस की जगह पे अगर हमारे पास माइनस रहे तो क्या करेंगे,
ये तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। तो हमको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको घटाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और यहाँ हमारे पास बीच में माइनस का साइन है। जब यहाँ माइनस का साइन रहता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अगर बाहर में ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस रहता है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। अंदर का सारा साइन चेंज कैसे होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर में अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ माइनस और प्लस माइनस a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, हमारे पास 2ab यहाँ भी बच गया और 2ab यहाँ भी बच गया। हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4ab। लेकिन दोस्तों यहाँ जब बीच में माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास शुरू में a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तब तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू पहले, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले हो जाए और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में हो जाए, उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट 4ab ही रहेगा। लेकिन शुरू में हमारा माइनस वाला वैल्यू है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा शॉर्टकट हो गया, ये हमारा शॉर्टकट तैयार हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या कीजिए, आप एक बार इसे नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम नोट करने का आपको टाइम नहीं देंगे, हम बोल देंगे तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे का जो क्वेश्चन है उसे आप देखिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो इस तरीके से है। क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। एक वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा वैल्यू हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4ab आएगा। और चूंकि हमारे पास शुरू में प्लस वाला वैल्यू है तो यहाँ हमारा प्लस छिपा हुआ है। अब लिखिए 4, a का वैल्यू क्या है √3 और b का वैल्यू क्या है √2, हमारे पास हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 4√6। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर ये वैल्यू हमारे पास पहले रहता, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम इधर कर देते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर है और चूंकि बीच में माइनस का साइन है तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 4ab। और स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस वाला वैल्यू है, ये माइनस वाला स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू √3 इंटू b का वैल्यू √2, हमारे पास हो जाएगा -4√6 आंसर। दोस्तों यहाँ क्या है ना, यहाँ हमारे पास 4√6 आ रहा था, यहाँ हमारे पास 4√6 ही है। लेकिन यहाँ चूंकि प्लस का वैल्यू शुरू में था तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है और यहाँ हमारे पास शुरू में माइनस का वैल्यू था इसलिए यहाँ माइनस का हम साइन दे दिए। अगर स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं रहता है तो आपको समझ जाना पड़ेगा उस जगह पे आपका प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसे एक बार आप नोट डाउन कीजिए। जब भी दोस्तों मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूँगा तो आपको मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसे फिर लिख करके फिर आप आगे देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। एक वैल्यू माइनस का स्क्वायर है और दूसरा वैल्यू हमारे पास प्लस में स्क्वायर है। बीच में चूंकि माइनस का साइन है तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 4ab। और चूंकि माइनस वाला वैल्यू पहले है तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस, अब -4 इंटू a का वैल्यू 2 है इंटू b का वैल्यू √3 है, हो जाएगा -4 दूना 8√3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस वैल्यू को पहले लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। अगर
2 प्लस रूट 3 को पहले लिखते हैं और माइनस बीच में है, और 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर को हम बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा 4ab ही होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। अगर बीच में माइनस का साइन रहता है तो हमारे पास रिजल्ट 4ab ही होता है, लेकिन चूंकि शुरू में हमारा प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू बी का वैल्यू रूट 3 हो जाएगा 4 दूना 8 रूट 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस और 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बीच में हमारे पास माइनस का साइन छिपा हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है। उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या होता है 4ab। चूंकि हमारे पास शुरू में प्लस वाला वैल्यू है तो यहाँ प्लस हमारा छिपा हुआ है। 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 7 है, इंटू बी का वैल्यू क्या है 4 रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू को हम पहले लिख देंगे, अगर ये वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे पहले, जैसे कि 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, बीच में तो माइनस ही रहेगा, और 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रहेगा, तो ये माइनस में है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ हमारे पास क्या है माइनस का साइन बीच में दिया हुआ है। उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होता है 4ab ही होता है, लेकिन शुरू में हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसके लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 4 रूट 3 है, तो रिजल्ट तो हमारा यही हो जाएगा 112 रूट 3 ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस भी लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बहुत मज़ा आएगा। चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2। क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2, और बीच में क्या है प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 और बाय रूट 3 प्लस रूट 2। दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, हमें बटा के नीचे वाला वैल्यू देखना है। तो बटा के नीचे हमारे पास बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ क्या है रूट 3 माइनस रूट 2 है, और यहाँ क्या है रूट 3 प्लस रूट 2 है। अगर यहाँ जो वैल्यू रहे वही वैल्यू यहाँ भी रहे, लेकिन एक वैल्यू माइनस में और एक वैल्यू प्लस में रहे। याद रखिएगा दोस्तों, जो वैल्यू यहाँ रहे वही वैल्यू यहाँ भी रहे, लेकिन एक वैल्यू माइनस में तो दूसरा वैल्यू प्लस में, और अगर दूसरा वैल्यू प्लस में तो पहला वैल्यू माइनस में, और अगर पहला रहेगा प्लस में तो दूसरा रहेगा माइनस में। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 और यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ये कट गया, ये बच गया, तो इससे इसको गुना करेंगे इससे, तो ये वाला और ये वाला मिल जा रहा है, मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 गुना रूट 3 प्लस रूट 2 करेंगे। जैसे कि दोस्तों होता क्या है 2 गुना 2 करेंगे हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और अगर हम मेरे पास रहेगा 5 गुना 5 तो लिखने का तरीका तो 25 भी है, और 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 गुना रूट 3 प्लस रूट 2, तो रूट 3 प्लस रूट 2, फिर यहाँ हो जाएगा गुना रूट 3 प्लस रूट 2। ये और ये चूंकि दोनों सेम चीज़ है और बीच में गुना का साइन है, तो हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। जैसे कि ये और ये सेम चीज़ है, बीच में गुना का साइन है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये और ये सेम चीज़ है, बीच में गुना का साइन है, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये और ये सेम चीज़ है और बीच में गुना का साइन है, तो हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू मिल गया, तो इसको गुना करेंगे इससे, और ये सेम चीज़ है और दोनों को गुना करना है, तो हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हम पढ़े थे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस जगह पे हमारे पास तैयार क्या हो गया, हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हो गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और फिर प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस
बी की जगह पे कितना रूट दो का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बच गया ट्वाइस ऑफ 3 + 2 यानी कि ट्वाइस ऑफ 5 × 10 5। ये हमारे पास आंसर इस तरीके से सॉल्व होता है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि नीचे तो हमारे पास अगर इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो नीचे बचेगा ना, नीचे a - b और a + b बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो सीधे अप्लाइए, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, बीच में रहेगा माइनस का साइन, तो हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, अगर ये और इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे गुना हो जाएगा और इसको इससे गुना कर देंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, बीच में चूंकि प्लस का साइन रहेगा ये है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना फटाफट वैसा ही कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। तो आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, वो क्या होगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।